दक्षिण अफ्रीकी उद्यमी एलन मस्क टेस्ला मोटर्स और स्पेसएक्स की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। वह अभी भी टेस्ला के सीईओ और चेयरमैन हैं। उन्होंने 2012 में एक ऐतिहासिक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। एलन मस्क ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है। 2018 जून के अनुसार एलन की संपत्ति $19.1 मिलियन थी और फोर्ब्स के द्वारा एलन मस्क को दुनिया में 54th स्थान पर सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में घोषित किया है। एलन री मस्क का जन्म 28 जून 1971 में दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया, ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वह एक अमेरिकी उद्यमी और व्यापारी हैं। उनके पिता का नाम एरोल मस्क है, जो कि एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और नाविक थे। 1980 में उनके माता पिता का तलाक हो गया था। मस्क ने अपना बचपन दक्षिण अफ्रीका में ही गुजारा। एलन मस्क ने अपनी स्कूली शिक्षा वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी में पूरी की और प्रिपेटोरिया के बजाय स्कूल से डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार हर एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो आगे जाकर उनकी सफलता का एक नया रास्ता बना जाती है। ऐसी घटनाएं मस्क के साथ भी हुई और जो उनको एक सफल व्यक्ति बना गई। जब वो 9 साल के हुए तो उनको अपना कंप्यूटर मिला। इस तरह एलन कंप्यूटर पर किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग करना सीखने लगे और कंप्यूटर में बेहद रुचि दिखाने लगे। एलन मस्क ने प्रिटोरिया के एक माध्यमिक विद्यालय से स्नातक किया। उन्होंने 17 साल की आयु में ही अपना घर छोड़ने का निर्णय किया। मस्क अपने माता पिता की आज्ञा के बिना अपना घर छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने का फैसला ले लिया। हालांकि वह तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं जा पाए। फिर 1989 में एलन मस्क अपनी मां के रिश्तेदारों के साथ कनाडा में रहने लगे। वहां उन्होंने कनाडा की नागरिकता प्राप्त की। उसके बाद में एलन मॉन्ट्रियल चले गए। वहां पैसों की कमी होने के कारण उन्होंने कम वेतन पर ही काम किया। 19 साल की उम्र में मस्क ने किंगस्टन, ओंटारियो और किंग्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। फिर एलन मस्क ने करीब 2 साल ओंटारियो में अध्ययन किया और फिर बाद में उनका सपना साकार हो गया। 1992 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। कुछ समय बाद एलन को कुछ परेशानियों ने घेर लिया और तब उन्होंने आध्यात्मिकता का सहारा लिया। मस्क के पिता इंजीनियर थे और उनकी मां एक मॉडल थी। मस्क के 2 छोटे भाई और 2 बहनें भी थी, पर पिता को मस्क से ज़्यादा लगाव था। एलन मस्क की पहली पत्नी का नाम जस्टिन मस्क था। दोनों ओंटारियो विश्वविद्यालय के छात्र थे। मस्क के 5 बेटे हैं। उन्होंने 2000 में शादी की और 2008 में अलग हो गए। उनका पहला बेटा नेवादा अलेक्जेंडर मस्क 10 सप्ताह की उम्र में अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम से मृत्यु हो गई। जब एलन मस्क छोटे थे, वह अपने स्कूल के सबसे शांत स्वभाव के बच्चे थे। मस्क के स्कूल के बच्चे उन्हें बहुत ही परेशान करते थे। एक दिन उन बदमाश बच्चों ने मस्क को बहुत मारा और उनको स्कूल की सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। तब मस्क कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहे, जिसके कारण उनको आज भी सांस लेने में परेशानी होती है। वैसे तो एलन मस्क एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, परंतु जब वो स्पेसएक्स कंपनी बनाने के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने कई सारी किताबों की पढ़ाई की और समझा कि रॉकेट में किस किस तरह के सामान लगाए जाते हैं, रॉकेट किस प्रकार काम करता है, रॉकेट बनाने में कितनी पूंजी लगती है आदि अनेक जानकारी उन्होंने किताबों के जरिए हासिल की। इसके बाद वह रूस से एक नया रॉकेट खरीदना चाहते थे और उसको अपने तरीके से संशोधित करना चाहते थे, पर रूस ने रॉकेट की कीमत ज़्यादा बताई। तब उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाने का फैसला लिया, पर उस समय उनको एक ऐसे वैज्ञानिक की जरूरत थी जो उनको रॉकेट के पुर्जों और जरूरी चीज़ों के बारे में जानकारी दे। तब उनकी मुलाकात टॉम म्यूलर से हुई और स्पेसएक्स बनाना शुरू हो गया। 12 वर्ष की उम्र में ही मस्क ने एक कंप्यूटर गेम बना दिया। फिर उन्होंने उस गेम को बेचकर $500 भी कमाए। उस गेम का नाम ब्लास्टर था। उन्होंने 1999 में XCOM की स्थापना की, जो बाद में पेपल बन गई। 2002 में स्पेसएक्स और 2003 में टेस्ला मोटर्स आदि की स्थापना भी उनके द्वारा ही की गई। X.com को ही पेपल का नाम दिया गया। पेपल का नाम मिलने के बाद एलन मस्क ने पेपल कंपनी का विकास करने पर जोर डाला। तब बाद में उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी खोली और टेस्ला के सीईओ बन गए। एलन मस्क ने फॉल्कन रॉकेट बनाया और वो इस रॉकेट की सफलता के लिए जाने जाते हैं। जिप2 को 1999 में सबसे बड़ा सर्च इंजन अल्टा विस्टा ने $307 मिलियन नकद में खरीद लिया। यह सौदा एक रिकॉर्ड बन गया। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर की कंपनी में पैसा लगाया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है। एलन मस्क जानते थे कि आगे आने वाले समय में लोग इस कार को पसंद करेंगे और इससे पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा, इसलिए वे टेस्ला के सीईओ भी बन गए।